हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 14 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, जापान पर नाभिकीय हमले का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रूमैन ने। जापान पर नाभिकीय हमले का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 52, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे और ट्रिगवेली नॉर्वे के निवासी थे और इन्होंने 1946 से लेकर 1953 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव के रूप में कार्य किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 53, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लीमेंट एटली। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और एटली लेबर पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे और इनके ही प्रधानमंत्री काल के दौरान भारत को स्वतंत्रता मिली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 54, गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्पतगीन। गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था और अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन इस वंश का सुल्तान बना। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्न कथनों में कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। यह कथन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है क्योंकि अल-बरूनी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष न होकर मुसलमानों के प्रति ज़्यादा समर्पित था। फिर क्वेश्चन नंबर 56, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी और वह 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 57, स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बलबन ने। बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था और बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत की स्थापना की तथा राजत्व के इन विचारों का विस्तार पूर्वक विवेचना भी किया। फिर क्वेश्चन नंबर 58, किस शासक ने मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनवाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को इल्तुतमिश ने बनवाया था और इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने ही सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नसीरुद्दीन का मकबरा, बदायूं में स्थित हौज शमसी तथा शमसी ईदगाह नामक भवन का निर्माण और नागौर में स्थित अतरकीन का दरवाज़ा भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 59, इल्तुतमिश ने किस शासक को हराया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आराम शाह को। इल्तुतमिश ने दिल्ली के सुल्तान आराम शाह को हराया था और उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। फिर क्वेश्चन नंबर 60, कहाँ के खलीफा से इल्तुतमिश ने खिलअत प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बगदाद। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाल से खिलहत प्राप्त किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में कौन सा सही है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी। हुमायूंनामा में हुमायूं की जीवनी का वर्णन है। वहीं बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है और बादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल का इतिहास है। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न के सही उत्तर ऑप्शन सी को माना है, जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, राजपूताना के किस राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेवाड़। राजपूताना के मेवाड़ राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राज्य था और वहां का तत्कालीन शासक राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 63, मान सिंह के बारे में क्या गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप के सेनापति थे। मान सिंह महाराणा प्रताप के नहीं बल्कि अकबर के सेनापति थे, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, अकबर के सैन्य अभियान के संदर्भ में सही क्रम को पहचाने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मालवा विजय 1561 में हुआ था, गोंडवाना विजय 1564 में हुआ था, गुजरात विजय 1572 में हुआ था और असीरगढ़ विजय 1601 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, अकबर और दक्कन के राज्यों के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर अहमदनगर की किले पर नियंत्रण करने में असफल रहा। यह कथन अकबर और दक्कन के राज्यों के संबंध के बारे में सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, अकबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शाही परिवार की महिलाओं के लिए मीना बाजार आयोजित करने की परंपरा की शुरुआत की। अकबर के बारे में यह कथन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, कौन सही सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आमिल गुजार राजस्व वसूली करने वाला। राजस्व वसूली करने वाले को आमिल गुजार कहते थे, कृषि भूमि का हिसाब रखने वाले को अमीन कहते थे और सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रमुख वाकिया नवीस कहलाता था और परगने का हिसाब किताब रखने वाले को कारकुन कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कासिम। मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब मीर कासिम बना और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था, क्योंकि मुंगेर में अंग्रेजों का प्रभाव बहुत कम था। फिर क्वेश्चन नंबर 69, सरफराज खां किसके एक अक्षम पुत्र हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुर्शीद कुली खां के। सरफराज खां मुर्शीद कुली खां का एक अक्षम पुत्र था। मुर्शीद कुली खां के बाद सरफराज खां बंगाल का नवाब बना और इसके विरुद्ध विद्रोह कर अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 70, लेफ्टिनेंट निकोल और क्रो किस लड़ाई में कहाँ शामिल थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बक्सर की लड़ाई में। लेफ्टिनेंट निकोल और क्रो बक्सर की लड़ाई में शामिल हुए थे और बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों तथा बंगाल, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 71, कथन ए, कंपनी ने भारतीय राज्य पर कब्जा करने से पहले अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और राजनयिक तरीकों का इस्तेमाल किया। कथन बी, कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य है और बी ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, मुगल सिंहासन ग्रहण करने से पहले शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रिंस अली गौहर। मुगल सिंहासन ग्रहण करने से पहले शाह आलम द्वितीय का नाम प्रिंस अली गौहर था और शाह आलम द्वितीय ने
1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक शासन किया था और इसी के काल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली को भी जीत लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने अपने हथियारों की ताकत से ज़्यादा अपने कूटनीतिक कौशल से जीती थी। दूसरा कथन, बक्सर की लड़ाई इलाहाबाद की संधि और अवध के नवाब के साथ समझौते के साथ समाप्त हुई थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों की नियुक्ति की। दूसरा, निवासी स्थानीय अदालत में शाही शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। तीसरा, 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। और चौथा, निवासियों ने वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग किया, कूट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन सही है, लेकिन चौथा जो कथन है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नाना साहब। 1857 के विद्रोह के नायकों में नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। और 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया था और तात्या टोपे इनके सहायक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आउट्रम और टेलर ने। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। फिर क्वेश्चन नंबर 77, वाजिद अली शाह किस कला में माहिर थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कत्थक में। वाजिद अली शाह कत्थक में माहिर थे। फिर क्वेश्चन नंबर 78, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर.सी. मजुमदार ने। इतिहासकार आर.सी. मजुमदार ने लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। वास्तव में मजुमदार का मत था कि 1857 में भारतीयों और सैनिकों के अंदर राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना का अभाव था। फिर क्वेश्चन नंबर 79, बैरकपुर किस राज्य में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी फिल्म मंगल पांडे में मंगल पांडे की भूमिका किसने निभाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आमिर खान ने। हिंदी फिल्म मंगल पांडे में मंगल पांडे की भूमिका अभिनेता आमिर खान ने निभाई थी और यह फिल्म 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 81, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बम्बई में। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ था और 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था और इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, अंबिका चरण मजुमदार ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1916 में। अंबिका चरण मजुमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
तो दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और यहाँ सारे ही ऑप्शन में अक्टूबर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई माजदा यासन से संबद्ध थे? पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा नेरोजी फरदोनजी, तीसरा एसएस बंगाली। निम्न में से सही उत्तर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही रहनुमाई माजदा यासन से संबद्ध थे। 1851 में कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों ने रहनुमाई माजदा यासन सभा गठित की, जिसका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना था और पारसी धर्म की पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता नेरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, आर.के. कामा और एस.एस. बंगाली थे। और इस सभा ने एक पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का भी प्रकाशन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था और दादा भाई नौरोजी को लोग भारत के वयोवृद्ध नेता और भारत के ग्लेडस्टन कहा करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 16 अक्टूबर 1905 किन कारणों से प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन की घोषणा के कारण। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा के लिए प्रसिद्ध है और बंगाल विभाजन की घोषणा का कारण राजनीतिक था, क्योंकि बंगाल धीरे धीरे क्रांतिकारियों का गढ़ बनते जा रहा था और इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 87, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, गांधी जी ने कॉलेज की शिक्षा कहाँ से हासिल की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामलदास कॉलेज से। गांधी जी ने कॉलेज की शिक्षा सामलदास कॉलेज से हासिल की थी और 1891 में इन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास की और पहले राजकोट में और फिर बम्बई में वकालत करने लगे। फिर क्वेश्चन नंबर 89, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र गुहा। फिर क्वेश्चन नंबर 90, रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए देशव्यापी विरोध के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हंटर आयोग का। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था और इसके सदस्य लॉर्ड हंटर, जस्टिन रस्किन, मिस्टर राइस, सर जॉर्ज बरो, सर टॉमस स्मिथ, चिमन लाल सीतलवाड़ आदि थे। फिर क्वेश्चन नंबर 91, बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मौलाना मजहरुल हक। चंपारण सत्याग्रह के पूर्व ही बिहार विद्यापीठ की नींव पड़ गई थी और बिहार विद्यापीठ बनाने के लिए 1916 में ब्रजकिशोर प्रसाद ने विधान परिषद में आवाज उठाई थी और महात्मा गांधी ने मौलाना मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का प्रथम कुलपति बनाया और ब्रजकिशोर प्रसाद को उप कुलपति बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 92, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुआ था, जबकि साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1927 को माना है, न कि 1928 को। फिर क्वेश्चन नंबर 93, 1929 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यह अधिवेशन दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित किया गया था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ था।
फिर क्वेश्चन नंबर 94, दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ने। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम नौनतवी और रशीद अहमद गंगोही ने सहारनपुर में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 95, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1941 में। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और जापान के हमले से अमेरिका के 8 में से 6 जंगी जहाज तथा 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए थे। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इसे कलंक का दिन कहा और दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 96, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन का सबसे बड़ा बेस कहाँ था? तो दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन का सबसे बड़ा बेस सियोल में था। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो ऑप्शन बी और सी इन दोनों में ही सियोल लिखा गया है, तो इन दोनों में से किसी को भी आप सही आंसर मान सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल ब्रेक की घटना बिहार के किस जेल में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर आदर्श कारागार में। वैसे ऑप्शन सी में भी भागलपुर आदर्श कारागार ही है, तो आप चाहे ऑप्शन बी या ऑप्शन सी इन दोनों में से किसी को भी सही आंसर मान सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 98, जापानी नौसेना ने कब आत्मसमर्पण किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1945 को। फिर क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से कौन सी हिंदी फिल्म विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। धर्मपुत्र, पिंजर और गरम हवा, ये तीनों ही फिल्में भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, पुलिस कार्रवाई के द्वारा किस देसी रियासत को भारत में मिलाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद को। स्वतंत्रता के बाद देसी रियासत हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सैनिक हैदराबाद रियासत में घुस गए और 5 दिन की कार्रवाई के बाद 18 सितंबर को हैदराबाद ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया और इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए हिस्ट्री के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए हिस्ट्री के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।